हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी ब्लॉग। और आप सबका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। तो मम्मी यंत्रो और मुकुंद अनवी सब लोग बैठे हुए हैं और पूजा भी बैठी। पूजा मार्केट से आई है तो हम लोग क्या आपको दिखाने जा रहे हैं पंकज की शादी का कार्ड। तो अभी बने रहे ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं पंकज की शादी का कार्ड। देखिए, शुभ विवाह 21 अप्रैल 2024, श्री गणेशाय नमः, पंकज संग प्रिया। और ये सबसे पहले अन्य दीदी का कार्ड है, फिर मम्मी का कार्ड है, और फिर उसके बाद अशोक श्रीवास्तव बिस्वा, और ये संजीत श्रीवास्तव बिस्वा, और ये हैं और रमेश चंद्र श्रीवास्तव मुंशीगंज। तो ये इतने सारे कार्ड मेरे घर में आए हैं एक साथ, और यहीं से जाएंगे। तो अभी इन पे हल्दी वल्दी लगी है और यहीं से सब इनविटेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखो फ्रेंड्स, पंकज जो है अपनी शादी कार्ड बांटने जा रहे हैं। विचराऊ आज इनकी 6 भी है और अभी 3 बज रहा, अभी 6 कार्डे बांट रहे हैं। कह रहे खाना खा लो, सुन नहीं रहा। कह रहा खाना नहीं खाएंगे, अब जब तक मेरी शादी नहीं होगी हम खाने नहीं खाएंगे। कह रहा दम नहीं लेंगे, कह रहा जब तक शादी नहीं होगी। हाँ दादा, पंकज ऐसे ना करो, मिल जाएंगे क्या चिंता कर रहे हो? प्रिया के लिए क्या बोलोगे? मेरी शादी में जरूर आना प्रिया। सारे यूट्यूबर्स लेट हो रहा, बाद बोलेंगे, ठीक है बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी ब्लॉग। और आप सबका हमारे ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। होप तो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, लल्लन टाप होंगे। और जैसा कि फ्रेंड्स, पूजा अपने घर चली गई हैं। कल पंकज की 6 थी और कल पंकज और पूजा यहीं थे, लखनऊ से डायरेक्ट यहीं आ गए थे क्योंकि मुक्कू मेरे पास रुका हुआ था। और मुक्कू को लेते हुए प्रिया की शादी विश्वा में हुई है। मतलब पंकज की सबसे बड़ी पूजा है, मतलब मेरी देवरानी सबसे बड़ी अपने घर में, फिर उसका भाई है, फिर एक छोटी बहन है। तो छोटी बहन की शादी पिछले साल हुई थी 6 मई को। और फ्रेंड्स, उसको लेते हुए वो लोग वापस गए। तो कल 6 थी, तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है 6 वाले दिन बच्चों मतलब लेने जाना, किसी को लाना। तो यहाँ का बस कुछ और मार्केट के थोड़े थोड़े काम थे और मैंने पंकज को बोला था तो फेशियल वगैरह करवा ले सीतापुर से ही। और क्योंकि वहाँ महमूदाबाद में इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसको वो भी टाइम नहीं मिला क्योंकि इतने सारे काम थे, शॉपिंग थी, कुछ चेंज करने का था, शादी के कार्ड उठाने थे, बहुत सारे काम थे, तो वो सब किए। वो तो खाना भी नहीं खा रहा था, उसको ज़बरदस्ती मैंने खाना खिलाया कि खाना तो एटलीस्ट खा लो। तो कल वो लोग निकल गए थे। और अभी मैंने पूजा से बात करी थी फ़ोन पर, क्योंकि मैंने जो सेट लिए थे मैंने सोचा कि पता नहीं पसंद आए हों नहीं आए हों, तो मैंने कहा एक बार पूछ लें, पर वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है इसलिए अच्छे से बात नहीं हो पाई फ्रेंड्स। तो मैं शाम को फ़ोन करूँगी क्योंकि बाहर बहुत लू चल रही है, बहुत धूल धक्कड़ और वो उस टाइप से। तो मैंने कहा शाम को बात करेंगे, बात नहीं हो पाई अच्छे से, अब शाम को बात करेंगे। और अभी मैंने चढ़ा दिया है गैस पे दाल चावल, क्योंकि बच्चों को लाने का टाइम भी हो रहा है। अभी बज रहा है 12:30 और 1 सवा 1 बजे तक हम निकलते हैं बच्चों को लेने, क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी की छुट्टी होती है 1:30 पौने 2 बजे। तो इस वजह से तो फ्रेंड्स अभी जाएंगे दाल चावल बनाने के बाद बच्चों को स्कूल लेने। और थोड़ा सा थकान भी लग रही क्योंकि कल हम गए थे मार्केट। कल पूजा के निकलने के बाद हमें भी मार्केट जाना था क्योंकि बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह लाना था, काफ़ी दिन से पेंडिंग था, क्योंकि 3 बच्चों को छोड़ करके मार्केट नहीं जा सकते थे, ना लेकर जा सकते थे। और यहाँ पे मम्मी को बहुत तंग करने लग जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं, तो मम्मी परेशान होती हैं अकेले, क्योंकि फिर वो उनकी बात बच्चे लोग सुनते ही नहीं हैं। मम्मी बोलती रहती है, वो सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि जब ज़्यादा यूनिट बढ़ती है ना तो फिर वो अकेले बात है। मम्मी इतना डांटती भी नहीं है बच्चों को, जैसे हम तो हड़क लगा देते हैं तो सुन लेते हैं, लेकिन मम्मी की डांट पे भी बच्चे नहीं सुनते हैं। तो बोलते दादी तो प्यार करती ही हैं, अब इतना उस तरह से थोड़ी ना डांट रही हैं। ऐसा नहीं है मतलब हम भी प्यार करते हैं मतलब हम भी प्यार करते हैं, लेकिन वही होता है ना कि बच्चे किसी सबसे नहीं डरते हैं, किसी से डरते हैं। तो इस वजह से हम ना जो है बच्चों को छोड़ के नहीं जा पा रहे थे, और ना ही तो ले जा सकते थे साथ में। तो कल पूजा के जाने के बाद हम भी मार्केट गए और ड्रेस वगैरह सब हो गई हैं। और पंकज बहुत बोल के गया है कि दीदी 19 तक तो आ ही जाइएगा, जीजू जब आए तो आ जाइएगा, लेकिन
फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल नहीं है कि देखिए होता क्या है कि आप देखने में तो एकदम नॉर्मल लगते हैं, ठीक है, लेकिन हर वो अगला इंसान उसी तरह से लेता भी है, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत छुपी हुई होती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है आएंगे। और हाँ, लखनऊ का मेरा प्लान तो है, लखनऊ जाने का, क्योंकि विदाई बोल रही हूँ, शादी तो लखनऊ से ही है मेरा। शादी में जाने का प्लान है, पर जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि रात में ही वापस आना होगा, और क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, यूनिट आने वाले हैं, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ऑलरेडी अगर मेरी तबीयत है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी तो एब्सेंट कराना ही पड़ता है, और या फिर इमरजेंसी कोई ज़रूरी काम आ जाता है तो भी एब्सेंट कराना पड़ता है, तो इसलिए बहुत अवॉइड कर रहे हैं कि बच्चों की छुट्टी नहीं हो। तो फ्रेंड्स बने रहे हमारे आगे के ब्लॉग में, मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए गुड बाय। यहाँ पर फ्रेंड देखिए मैं पढ़ा रही हूँ, कलरिंग करा रही हूँ, और कलरिंग क्या इसमें ना ई से जो शुरू होते थे, तो ये वो ऑब्जेक्ट को कलर करना था। और यहाँ पे अंतिका अपना अलग से लर्निंग कर रही है, क्योंकि इनका क्लास टेस्ट था तो वो लर्न कर रही है, मैं उसको लर्न करा रही थी। और अभी देखिए कितने मन लगा के कलरिंग कर रही है ना, छोटी है लेकिन वो मन बहुत लगाती है, मतलब पूरा एफर्ट डालती है पढ़ने पर। और यहाँ देखिए घड़ी में बज रहा है 7:40। तो फ्रेंड्स ये देखिए बराबर पढ़ रहे हैं, और इन लोगों के साथ साथ मुझे भी उतना ही मेहनत करनी पड़ती है। देखिए अभी को नोजी आ गई है, और मैंने यहाँ पे नोजी साफ कर दी है। अभी को जुकाम हो गया था, क्योंकि मैं उसे रोज़ स्कूल नहला के भेजती हूँ, बिना नहलाए नहीं भेजती, तो सुबह सुबह भी उस तरह आदत नहीं है। और देखिए अभी यहाँ पे सुना रही है, हिल के सुना रही हैं। घा से घड़ी, उसके बाद क्या आता है? से कबूतर। नो 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 नो, घा से घड़ी के बाद चा से चम्मच। चा से घड़ी। घा से घड़ी। घा से घड़ी। चा से चम्मच। छा से छाता। जा से जड़ना। जा से नॉट झा, जा से जहाज। जहाज से जहाज। झा से झरना। इया थाली। टा से टमाटर। ठा से खरगोश। ठा खा नहीं, ठा से ठठेरा। फिर से सुनाओ। हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये देखिए हमारा यहाँ का पूजा पाठ हो चुका है, और अभी थोड़ी देर पहले हम बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गए हैं वापस। नाश्ता भी बना लिया है, मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो गया है। और जब मैं पूजा कर लेती हूँ तो उसके बाद मुझे बहुत रिलीफ़ फ़ील होता है फ्रेंड्स। तो मुझे जब रिलीफ़ फ़ील होता है तो मैं सोचती हूँ क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये देखिए हमारे लड्डू भगवान जी हैं, और कितने क्यूट लग रहे हैं। और ये रोज़ पेटल है, क्योंकि आज मेरे पास फूल नहीं थे तो मैंने रोज़ पेटल चढ़ाई है। मतलब आप लोग ही मत सोचिएगा कि मैंने फूल तोड़ के चढ़ाया है, नहीं, मार्केट से ऐसा ही आया था रोज़ पेटल, क्योंकि बोलते हैं फूल तोड़ के नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मैंने नहीं तोड़ा है, फूल ऐसे ही आए थे मार्केट से, तो मैंने ऐसे ही इनको चढ़ा दिया है फ्रेंड्स। देखिए इतने सारे कपड़े मैं धुली थी, और देखने में कम लग रहे हैं पर बहुत सारे कपड़े, क्योंकि ये छोटे कपड़े हैं। तो अभी जा रहे हैं हम इनको फोल्ड करने, क्योंकि ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है। और अभी घड़ी में बज रहा है 8:05, और मेरा सब कुछ काम डन हुआ है। बस मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, और मम्मी जी को करवा दिए हैं, क्योंकि अभी हम इसलिए नहीं करें क्योंकि सुबह ना इतना भाग दौड़ करने के बाद मेरा मन ही नहीं करता है कि हम नाश्ता करें या कुछ भी खाएं पिएं। तो हम सुबह आकर के सीधे ग्लूकॉन डी एक पी लेते हैं, 1 गिलास, तो उससे थोड़ी एनर्जी मिल जाती है हमको। बस वही हमें अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह नहीं होता हमसे इतना, मतलब
तो अभी हम कपड़े फ़ोल्ड करेंगे। फिर मेरी अलमीरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखी है, तो उसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसका सेटअप करेंगे, क्योंकि कोई क्रीम यहाँ कोई क्रीम वहाँ, ऐसा सुबह सुबह ना झंझट हो जाता है, पूरा फैल जाता है। और आज तो पति देव जी के भी कपड़े, जबकि वो तो यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो उलझ गए हैं। उलझ इसलिए गए हैं क्योंकि हैंगर चाहिए था, तो अभी ने हैंगर निकाला और हैंगर निकालते 2-4 कपड़े उनके भी गिरा दिए। तो अब वो सब भी सेटअप करना है, तो वो करने के बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। और पूजा तो चली गई थी। आज है 19 तारीख है शायद, हाँ आज 19 तारीख है, आज फ्राइडे है, 19 तारीख है, परसों है शादी। तो पंकज ने तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया था। पंकज और पूजा दोनों बोल रहे थे दीदी प्लीज़ 19 को नहीं तो 20 को ही आ जाइएगा, क्योंकि हल्दी मेहंदी की रस्म है 20 को। और बोल रही थी कि दीदी आप नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पर वो तो बोलते ही हैं लोग कि आप नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पर ऐसा थोड़ा ना होता है कि किसी एक के नहीं जाने से अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उनको बोला था कि मेरा लखनऊ का प्लान है, लेकिन कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, कोशिश कर सकते हैं कि हाँ जाने का, क्योंकि संडे है, संडे को ऑलमोस्ट काम हो ही जाते हैं। और मैं तो यूनिफॉर्म वगैरह सैटरडे को ही धुल के आयरन वगैरह करके रख लेती हूँ, क्योंकि संडे को बर्डन नहीं पता चला। मेरा कुछ ना फ्रेंड पता नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है, सब सडनली हो जाता है। मतलब कुछ पता 1 सेकंड के अंदर हम बैठे हैं, ठीक है, जैसे अब बैठे हैं फ्री होकर के, हाँ रिलैक्स, अब कोई काम नहीं, पता नहीं कौन सा काम आ जाएगा, पता नहीं क्या, मतलब कहाँ जाना पड़ जाएगा, कुछ पता ही नहीं रहता। तो इसलिए, और आज तो मम्मी जी का भी कुछ काम है मार्केट जाने का, तो अभी हम 10-11 बजे पहले वो जा कर के निपटा ही देंगे, क्योंकि वो बोल रही थी कि निपटा दो वरना फिर हमको जाना होगा, क्योंकि मम्मी तो जाएंगी शादी में। और अमन की भी इंगेजमेंट है 26 अप्रैल को, तो मम्मी वो सब करके ही आएंगी अब तो इस वजह से। और मौसी का भी बहुत फ़ोन आया था, मौसी भी बोल रही थी इंगेजमेंट बेटा आना ज़रूरी है, और वो तो मतलब इनको भी बहुत मिस कर रही थी, कहती कि वो आएंगे, तुम आओगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो आ गए। तो हम क्या बोले, पता है अलग सा, जैसे आप कभी किसी और रूप में जाते हैं, ठीक है, आप किसी के घर किसी और रूप में जाते हैं, उसके बाद सडनली आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाता है और आप किसी और रूप में जाते हैं, तो फिर ना आप मतलब हमें दूसरों का नहीं पता, हम अपना बता रहे हैं कि हमें ना बहुत ज़्यादा फील होता है, क्योंकि देखिए और किसी के आप घर जाइए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, लेकिन जहाँ से आपकी बिगनिंग स्टार्ट हुई हो, जहाँ से आपका नया जीवन स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, वहाँ से अगर आप वहाँ जाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा फील होता है कि देखो मतलब ऐसा, मतलब ननिहाल इनके साथ जाना, मतलब जब अभी हम रिसेंटली गए हुए थे, मामी की तबीयत ख़राब हुई थी, तो जब हम गए हुए थे ना, तो जब हम वहाँ पे गए ना, मेरी आंखों के सामने ना जैसे मूवी चलती है ना, पिक्चर, क्योंकि हम हमेशा जब भी गए इतना फ्री होकर के, कभी ये नहीं लगा कि हाँ हम मतलब उस तरह से, क्योंकि मेरी नानी और उनकी नानी सेम ही थी, तो रिलेशन में ही था, तो कभी ये नहीं लगता था, तो एकदम फ्री होकर के उधर बाग खेत, क्योंकि गांव में तो बहुएं बाहर भी नहीं जाती, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं था, तो हम सब कुछ घूमना फिरना, तो मेरी आंखों के सामने जैसे पिक्चर चलने लग गई, और इतना हम परेशान हुए, लेकिन हिम्मत करके फिर भी हम गए, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर यहाँ पे कौन है रिलेशन चलाने वाला, कोई भी नहीं है, भैया और बड़े दादा तो सब बाहर ही हैं, पूजा और भैया दीदी भी बाहर ही रहती हैं, तो इस वजह से हम मम्मी को लेकर के गए हुए थे। लेकिन अपने वही होता है ना फ्रेंड्स, हम कितनी भी कोशिश कर ले ना, लेकिन अपने अंदर जो परेशानियाँ होती, जो इमोशंस होते हैं, वो दिक्कत करते हैं। स्पेशली जब हम नानी के घर जाते हैं ना, तो मतलब हमको लगता है कि यार एक वो टाइम था जब हम कितना मतलब एक अलग तरीके से आते थे, क्योंकि वहाँ ना मेरा बचपन भी, मतलब हम छोटे से जा रहे हैं, मतलब कुंवारा तो छोड़ दीजिए, जब अनमैरिड तो छोड़ ही दीजिए, जब हम छोटे बच्चे थे उस रूप में हम जाते थे वहाँ पे। उसके बाद बड़े हुए तब भी गए, फिर एक्चुअली मेरी शादी भी वहीं फ़िक्स हुई थी, मतलब वहाँ भी वहीं फ़िक्स हुई थी, और उसके बाद शादी के बाद गया, क्योंकि जनरली क्या होता है लड़कियों का मायका छूट ही जाता है, शादी के बाद नानी वानी के घर तो जाना बहुत बहुत मुश्किल ही होता है, क्योंकि इतना ना तो कोई लंबा चलाता है, ना ही तो कोई जा ही पाता है। लेकिन मेरा क्या था, मेरा रिलेशन में था, तो वहाँ भी मतलब हालांकि मेरे मामा लोग तो वहाँ नहीं रहते, लेकिन फिर भी एक होता है ना पर्सनली इमोशनली आपका अटैचमेंट होता है कि भाई हाँ यहाँ नानी का घर है। तो
उसके बाद वहाँ जब गए, मतलब अंतरू के पापा के साथ जब हम गए नानी के यहाँ, उसके बाद अब जब हम गए तो मतलब बहुत गंदा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा वाला फील हो रहा था। तो कुछ नहीं, आपको खुद ही फील, मतलब मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लोग खुद फील कर लेते हैं। मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो खुद फील कर लेते हैं कि हमको कितनी तकलीफ़ होती है। तो होता है ना फ्रेंड्स, जब आप बचपन से किसी को जान रहे हैं, किसी के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उसके बाद आपका उसने बचपना देखा, फिर वो आप बड़े हुए उन्हीं के सामने, फिर उन्हीं के सामने आपकी शादी हुई, उन्हीं के सामने आपकी ऐसी स्थिति हो जाए, तो फिर अपने को बहुत खलता है, बहुत ज़्यादा खलता है। तो इसीलिए हम तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत, देखिए होता क्या है कि किसी के घर में खुशी का काम है, कुछ भी है, और आप इस तरीके से आपको रोना आ जाए तो फिर अपने को भी नहीं अच्छा लगता है, सामने वाले को भी नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। तो अभी खैर इन सब बातों को ख़त्म करते हैं और अभी चलते हैं अपना काम करने, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपने आप को, मैंने देखा है कि काम में हम व्यस्त रखते हैं, बिज़ी रखते हैं, झोंके रहते हैं काम में, उतना ही ज़्यादा हमको रिलैक्स रहता है कि हम भूले रहते हैं सब चीज़ों को। तो कोई नहीं, अभी हम कपड़े वपड़े फोल्ड करेंगे, उसके बाद अपना अलमीरा जो मैसी पड़ा उसको थोड़ा सा ठीक करेंगे और फिर अपना चैनल वाले का मैनेज करेंगे, रील्स वगैरह देखेंगे, बनेंगी तो बन जाएंगी। मेरा मन नहीं करता है बनाने को हालांकि, लेकिन मैंने देखा है कि जिस दिन हम रील्स डालते हैं उस दिन मेरे सब्सक्राइबर में थोड़ा सा ग्रोथ होती है। तो देखिए ये मेरा काम है, ये मतलब मैंने एज ए प्रोफेशनल ले रखा है, कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। और हाँ, देखने में तो ये लगता है कि भाई हाँ खुश है, ये है वो है, जो भी बात हो, तो हम इसे अपने प्रोफेशनल की तरह लेते हैं। बाकी लोग इंटरटेन होते हैं तो अच्छी बात है ना कि हम किसी को इंटरटेन कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बने रहे हमारे आगे के ब्लॉग में और मिलेंगे हम अपना काम वाम करने के बाद। अब तक के लिए गुड बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी ब्लॉग और गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी जय बाबा हो गई है। जय बाबा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी जय बाबा ही बोलती है। तो अभी चल रहा है मम्मी के नाश्ते के लिए और पूजा पाठ सब हो चुका है और मम्मी अभी आज जा रही हैं शादी में और उनको नाश्ता दे देंगे, फिर उनके लिए गाड़ी आ जाएगी तो वो गाड़ी से चली जाएंगी। और बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मुझ पे भी बच्चों पे भी, दोनों पे ही। और आज नाश्ते में बनाए हैं प्याज के पराठे और बच्चे ले गए हैं चीला बेसन का, क्योंकि वो हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है और सैटरडे थोड़ा सा डिफरेंट देना होता है। तो कल हमने हाफ अलमीरा से सही कर लिए थे, वो हाफ बाकी है। तो बने रहे हमारे फ्रेंड्स ब्लॉग में। चल रहे हैं फ्रेंड्स किचन की तरफ और बनाएंगे अभी प्याज के पराठे। तो आज उल्टी जैसा लग रहा है, सुबह से ही तबीयत इतनी गर्मी पड़ रही है ना, मतलब अभी से ये हाल है गर्मी का, इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है कि इतनी मन तबीयत ख़राब एकदम अंदर से हो गया है। तो यहाँ पे हम चढ़ा देंगे तावा, क्योंकि मम्मी को भी जाना है ना, तो लेट नहीं हो जाए इसलिए बना देते हैं जल्दी। और कुछ मन ही नहीं कर रहा कि कुछ हम बनाएं, कुछ करें, क्योंकि आज हमारे जय को गए हुए 3 साल हो गए हैं। और जब आप अंदर से दुखी होते हैं ना तो सच में ना कुछ मन नहीं करता करने का। पता नहीं क्यों आजकल मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है, कोई चीज़ में मन नहीं लगता है। मन ये करता है कि कुछ भी ना करें, कोई काम नहीं करने मन करता है, इतना थक जाता है ना। ऑन ही नहीं हो रहा है लाइटर। तो फ्रेंड्स यहाँ आ गए हम किचन में, गैस को कर लिए हैं ऑन। हम मम्मी को बना के देंगे पराठा। लाइटर में फूंक मारनी पड़ती है तब जाके ये चलता है। तो कभी कभी ना फ्रेंड्स काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, अंदर से इतना ज़्यादा ख़राब लगता है कि ये लगता है कि ना आज पता नहीं क्या शरीर में जैसे लगता है जान नहीं है, कुछ नहीं है। तो आज 20 तारीख है, 20 तारीख को फ्रेंड्स हमारे जय हम लोग को छोड़ के चले गए थे। तो 3 साल हो गए, पता ही नहीं चला कब टाइम निकल जाता है। कुछ क्या करें, इतना मन अंदर से
बेकार सा है ना कि क्या बोलें। 3 साल पूरे नहीं हुए और हमारे पति देव जी को भी गए हुए 7-8 महीने हो रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 8 महीना, 9 महीना चालू हो गया। क्या बोलें, तो मतलब कहीं से भी अच्छी न्यूज़ नहीं मिलती फ्रेंड्स। जब नहीं मिलती अच्छी न्यूज़ तो ना बहुत मन खराब रहता है। मतलब कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना लाइफ में, एक भी चीज़ अच्छी नहीं है। बस वही जब कुछ अच्छा नहीं लगता ना तो कुछ करने का मन करता है, ना जाने का मन, ना आने का मन, ना खाने का मन, ना पीने का मन। क्या बोले फ्रेंड्स, चलिए कोई नहीं, अभी यहीं पे अपने वीडियो को कर रहे हैं समाप्त। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो उन तक जा सके। तो मिलेंगे अपने किसी और व्लॉग में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।